को चुनौती देने के लिए अब भारत और जापान ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया है। जहां एक ओर चीन का भारत के साथ सीमा विवाद चल रहा है, वहीं दूसरी ओर चीन का जापान के साथ भी सेनकाकू द्वीप को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है। जापान के इस द्वीप पर चीन अपना हक जताता है। यही कारण है कि अब भारत और जापान ने चीन को सबक सिखाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। चीन की परेशानियां बढ़ाने के लिए भारत और जापान की ओर से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट से। विस्तारवादी मंशा के साथ क्षेत्रीय अस्थिरता और तनाव पैदा करने में जुटे चीन को भारत और जापान ने साफ कह दिया है कि दादागिरी के सहारे क्षेत्र में यथास्थिति को बदलने के किसी प्रयास का दोनों देश पुरजोर विरोध करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के नए रक्षा मंत्री किशी नोबुओ के बीच फोन पर हुई बातचीत में दोनों रक्षा मंत्रियों ने क्षेत्रीय सुरक्षा के मसलों पर चर्चा के दौरान संयुक्त रूप से ये राय जाहिर की है। राजनाथ और किशी की बातचीत के बाद दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों की ओर से जारी अलग अलग बयान में पूरे क्षेत्र में तनाव और अस्थिरता बढ़ाने की चीन की हरकतों पर बेबाक चर्चा का उल्लेख किया गया। चीन का नाम लिए बिना भारत और जापान ने अपने इस बयान के जरिए स्पष्ट रूप से लद्दाख में बीते 8 महीनों से LAC पर यथास्थिति बदलने के चीन के जारी प्रयासों को लेकर उसे कटघरे में खड़ा किया। जापानी रक्षा मंत्रालय ने जारी अपने बयान में साफ कहा है कि दोनों रक्षा मंत्रियों ने पूर्वी चीन सागर व दक्षिण चीन सागर समेत तमाम क्षेत्रीय मसलों पर चर्चा की। इस बारे में भारत जापान का एक मत संदेश जाना चाहिए कि ऐसी हरकतें क्षेत्र में तनाव बढ़ाएंगी और दोनों देश एक तरफा यथास्थिति बदलने के प्रयासों का तगड़ा मुकाबला करेंगे। जापान का ये रुख पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीन को बार बार यथास्थिति का सम्मान करने की दी जा रही नसीहत का समर्थन करता है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भी दोनों नेताओं के बीच कानून संबंध स्वतंत्र और मुक्त समुद्री आवाजाही व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा की बात कही। इतना ही नहीं, चीन की चुनौतियों को थामने के मद्देनजर दोनों रक्षा मंत्रालयों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में रक्षा साझेदारी को और मजबूती से जारी रखने पर जोर दिया। राजनाथ और किशी ने बहुपक्षीय रक्षा सहयोग और साझेदारी के तहत हाल में क्वाड देशों के मालाबार युद्धाभ्यास और जापानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ की भारत यात्रा सरीखे मसलों पर चर्चा कर इनकी प्रगति पर संतोष जाहिर किया। इस दौरान दोनों देशों की सेनाओं के बीच भारत जापान रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के तहत सहयोग बढ़ाने पर भी बात हुई। रक्षा उद्योग और तकनीक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों को और ऊंचाई देने पर भी सहमति जताई। कोविड-19 काल की चुनौतियों के बावजूद भारत जापान के रणनीति और रक्षा क्षेत्र में साझेदारी के अपनी गति से जारी रखने पर भी दोनों देशों ने संतोष जताया। चीन के भारत और जापान समेत 14 देशों के साथ सीमा विवाद चल रहे हैं। इस बीच अब चीन को धूल चटाने के लिए जापान और भारत के रक्षा मंत्रालय की ओर से की जा रही तैयारियां चीन की मुश्किलें बढ़ाने के लिए काफी हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।